हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल थेरेपिस्ट हूँ और अनगिनत ज्योतिष की विधाओं की जानकार हूँ और बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हूँ। और मित्रों, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई नौसिखिए लोग आपको जानकारी देते हैं और आप उसको ही सही मान लेते हैं। तो आप ये फ़र्क करना सीखिए कि कोई भी ज्योतिष संबंधी जानकारी देने वाला कितना ज्ञानी है, कितना उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या वो सिर्फ हवा में तीर चला रहा है या उसको कुछ जानकारी भी है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और भेद करें और वही चीज़ आप फॉलो करें जो एक शिक्षित ज्योतिषी आपको देता है। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं 20 वर्ष से अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ, लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ और इतनी सक्षम हूँ कि ज्योतिष की विधाओं में जानकारी रखते हुए आपको सही मार्गदर्शन दे सकूँ। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आप मुझसे परामर्श लीजिए जिससे कि आपका जीवन सुखमय बने। आज भी मैं आपको इसी क्रम में बहुत ही खास जानकारी दे रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो चाय बनाने वाला पतीला है, भगोना है, उससे आप अपने बारे में कैसे जानें या कोई भी मनुष्य किसी के भी बारे में कैसे जाने जबकि वो उसको चाय बनाता हुआ देखे। अलग अलग बर्तन में चाय बनाने का अलग अलग एनालिसिस किया जाता है और ये वही कर सकता है जो ज्योतिषी हो या जिसको जीवन दर्शन की जानकारी हो। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए लोगों को समझने का मौका मिला है और भगवान की दया से ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाते हैं। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। चाय की भगोनी हर घर में होती है और चाय पीना हर किसी को अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको चाय से चिढ़ हो, चाय बनाने वालों से भी चिढ़ हो, लेकिन चाय जीवन में स्फूर्ति तो देती है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो हर्बल चाय हो, कोई सी भी चाय हो, ब्लैक टी हो, लेमन टी हो, कोई भी ग्रीन टी हो, नॉर्मल मसाले की चाय हो, सादा चाय हो, कोई भी चाय हो, लेकिन वो हमें ताजगी तो देती है। तो आइए इसी पर बात करते हैं और मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन से बर्तन में चाय बनाने वाले कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़, जो एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत शौकीन मिजाज के होते हैं। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में दखल रखते हैं। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो, लेकिन ज्ञान की इनमें कोई कमी नहीं होती और बहुत बुद्धिमान ये लोग होते हैं। दूर की सोचते हैं, किसी के भी बारे में किसी को भी देखकर उसके बारे में काफ़ी कुछ ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। इनका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वाक चातुर्य इनमें बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग पीतल के भगोने में चाय बनाते हैं, ये थोड़े राजसी ठाट बाट के शौकीन होते हैं। धन का इनके पास अच्छा सोर्स होता है, काफ़ी धन होता है इनके पास में, और नहीं भी होता तो ये अपने बूते पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा ये लोगों के मददगार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्टील के भगोने में चाय बनाते हैं वो एक नॉर्मल गृहस्थी मनुष्य होते हैं जिनका जीवन छोटे छोटे मतलबों से जुड़ा हुआ रहता है। अब आप कहेंगे हर घर में स्टील की भगोने में चाय बनती है तो क्या वो मतलब ही है? नहीं, मतलब ही यहाँ पॉजिटिव सेंस में लो, मतलब अपने घर गृहस्थी के बारे में ज़्यादा चिंतन करना और उससे फुर्सत मिली तो दूसरे के बारे में सोचना। अक्सर इस तरह की प्रवृत्ति लोगों में होती है। जो लोग कांच की केतली में चाय बनाते हैं, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं और उनका एक खास सर्किल होता है। वो हर किसी में एडजस्ट नहीं हो पाते, अपने रूल्स को दूसरों के लिए बदलते नहीं हैं, दूसरे को अपने पीछे ढालने की कोशिश करते हैं, स्वयं दूसरे के सांचे में कम ही ढलते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत अच्छे राइटर, एक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जीवन में खुशियों को ढूंढते हैं। ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं टी पॉट में चाय बनाने वाले लोगों की, मतलब वाटर अलग किया और चीनी अलग से मिलाई और टी बैग अलग से मिलाया, इस तरह की चाय बनाने वाले। पॉट की चाय बोलते हैं नॉर्मली हम लोग, तो अब आप लोग क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसे लोग भी काफ़ी धनाढ्य होते हैं और उनमें पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो संपत्ति इनसे छिन जाती है, लेकिन फिर ये अपनी मेहनत के बूते पर फिर से अपने आप को खड़ा करते हैं और वापस वही ठाट बाट लौटा के लेकर आते हैं। इनका मकान काफ़ी बड़ा होता है और जीवन में ये कंजूसी और मितव्ययता को भी अपनाए हुए होते हैं। ये लोग अनाप शनाप फालतू पैसा नहीं खर्च करते हैं, ये इनकी बेसिक नेचर होती है। तो कैसा लगा चाय की भगोनी से व्यक्तियों को जानने वाला ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा मुझे।